पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। इज्तिमाई काबिशों से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी आई। सबकी कोशिशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। सारे सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। तमाम सूबों को लेकर चलना हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का विजन है। NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 जाने निकल चुका है। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। 2 साल में 300 अरब से जायद के तखमीने से शाहराह तामीर होगी। इस्लामाबाद में तोसी तज़ीन और आराइश के मंसूबे जारी हैं। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात किसी की जात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए होंगे। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है। बानी PTI मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। रहनुमाओं से कहता हूं, पार्टी मुत्तहिद होकर चले। पाकिस्तान में जमहूरियत है। वकला बरादरी लोगों को इंसाफ दिलाती है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। फलस्तीन में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। नौ मई वालों ने अपने ही मुल्क और फौज पर हमला किया। पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान की माशी बेहतरी में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। गुज़श्ता दौर फस्ताहियत का दौर था। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगे कांपती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से हुकूमत है लेकिन कारकर्दगी सिफर है। कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ, तुम गुलाम हो, ज़हनी गुलाम हो। PTI वाले नस्ल दर नस्ल गुलाम हैं। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी के दरख्वास्त जमानत पर समाअत। DSP ने अदालत में पैमरा का रिकॉर्ड पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने एजाज चौधरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, बेशक इंटरव्यू है मगर आपका मौकल नौजवानों को उकसा रहा था। 9 मई केसेस में लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिसने 9 मई को आग लगाई उस पर प्रोसिक्यूशन के साथ हैं। मुल्जिम की जमानत को ना छेड़ें। वॉइस मैचिंग का मुल्जिम का टेस्ट करवा लें। मुल्जिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो बेशक गिरफ्तार कर लें। 4 माह में अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करें। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वीजा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MU साइन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हंगरी के हम मनसब की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफ़ती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। हंगरी के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा हंगरी ने कहा कि पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। पाकिस्तान के साथ मजीद मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी सियासी अमूर पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ एक ही है। सकाफ़त आसार कदीमा के शुबों में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में मुज़ाकरात। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। बांग्लादेश की नुमाइंदगी सेक्रेटरी ख़ारजा जाशमुद्दीन कर रहे हैं। इजलास में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर भी गुफ्तगू। सियासी मुशावरती इजलास के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। आज का अमन और आज़ादी उन शोहदा की कुर्बानियों की मनहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में तकसीम एजाजात तकीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खदमात के एतराफ़ में एजाजात से नवाजा। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत की बेहतरी हुकूमत के इस्लाहात एजेंडे का कलीदी जुज़ है। इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार और देरपा हो। पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए डिजिटल वॉलेट के कामयाब निज़ाम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम को मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए फिलफौर एक मुतहर्रिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत की। इजलास को मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए इक़दामात और तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और गैर माकूल करार दे दिया। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में आलमी बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास हॉक का कहना है कि तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ तब कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वुसअत दी जाए। टैक्स नेट को वुसअत देकर तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। पाकिस्तान को महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। ज़रूरी आमदनी पर सूबाई सतह पर टैक्स एक मुस्बत कदम है। 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंसाफ के उसूलों के लिहाज से गैर मुनसिफाना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। KP की सूबाई हुकूमत का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल KP ने अदालत को बताया कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की आईनी पिटीशन को सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस का केस में कोई वकील ना करने का फैसला अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया। तीनों जजेस ने कहा है कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। बानी PTR बुशरा बीबी की अपीलें और सजा मअतली के लिए दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में जल्द समाअत की मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। डिवीजन बेंच की बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए। डिवीजन बेंच ने केसेस मुकर्रर करने से मुतल्लिक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया है। जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। सजा के खिलाफ अपीलों के साथ सजा मअतली की दरख्वास्तें भी देख लेंगे। बानी PTI 14 साल, बुशरा बीबी 7 साल कैद की सजा काट रहे हैं। बरतानवी वज़ीर बराए फेथ एंड कम्युनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हुए शहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। सिंध के हिस्से के पानी पर MKM समझौता नहीं करेगी। सिंध के वुज़रा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत के वुज़रा पर तनकीद। कहा, जिन्होंने पिछली काबीना में सच बोला वो इस बार वजीर नहीं बन सके। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हम सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आज कराची का शुमार दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में होता है।
नहरें निकालने का मामला पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। मंसूबा बना तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने वफाक को धमकी दे दी। कहा इरसा ने गलत एदाद शुमार से गुमराह किया। हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, अब कैनाल मंसूबा नहीं बनना चाहिए। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार लालचंद मल्हीन में कांटे का मुकाबला। 6 लाख से ज़ायद वोटर्स के लिए 498 पोलिंग स्टेशन कायम। 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफात से सीट खाली हुई थी। फ़लस्तीन के लोगों पर क़यामत रोज़ बर्पा होती है। गजा में 24 लाख में से 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं फ़लस्तीन में माएँ मुस्लिम हुक्मरानों को पुकार रही हैं। जो फ़लस्तीन के लिए बात नहीं कर रहा वो याद रखा जाएगा। जो फ़लस्तीन पर खामोश है वो अमरीका और इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आप धोखा देकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में गजा पर मज़ालिम के खिलाफ रैलियाँ, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। लाहौर में कारोबारी मराकज़ बंद। हाल रोड, बिडन रोड, अनारकली, शाह आलम मार्केट, रंग महल, लिबर्टी मार्केट बंद। इचरा, नीला गुंबद मार्केट, सिद्दीक सेंटर, हफीज सेंटर, मेन मार्केट, गुलबर्ग, MM आलम रोड की मार्केट्स भी बंद। फैसलाबाद में भी ताजिर तंजीमों की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन। तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ बंद। शहर भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। चीन ने अमरीकी टैरिफ पर 23 अप्रैल को सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया। चीन अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। अमरीका ने चीन के लिए टैरिफ बढ़ाकर 245% तक कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दुनिया के 75 से ज्यादा ममालिक नए तजारती मुआहदों पर बातचीत के लिए वाशिंगटन से राबते में हैं। दीगर ममालिक पर मुजवजा टैरिफ आर्जी तौर पर रोक दिए हैं। चीन पर टैरिफ बदस्तूर आयद हैं। चीन ने रद्देमल देते हुए कहा अगर मफादात को नुकसान पहुंचा तो हम आखिर तक लड़ेंगे। अगर ट्रंप एहतराम और ताउन का मुजाहरा करें तो बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक फैसला ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम के मुताल्लिक़ मुआहिदे के पेश नज़र किया गया। उधर ईरान का यूरेनियम अफजोदगी पर समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची कहते हैं कि यूरेनियम अफजोदगी के हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें और सज़ा मौतली की जल्द समात की मुतफ़रीक़ दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। डिवीज़न बेंच ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत जारी की हैं। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस एनाम अमीन मेहनास ने समात करनी है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करें हैं। डिवीज़न बेंच ये अब समात करेगा और सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलों की दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। सज़ा मौतली की जल्द समात की मुतफ़रीक़ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं।